देवबंदी आकर ये कहे तो यार सिग्नल इलाही है ख्वाजा गरीब नवाज, कैसे मान ले? अल्लाह की सिग्नल है ख्वाजा गरीब नवाज, कैसे मान ले? उसका जवाब हम कुरान से देते हैं। कुरान शरीफ में आया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चला जिस पर तूने इनाम किया। और अलैहिम में हम प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल। ये होता ना एक वचन, डुअल वचन, बहुवचन, एक आदमी, दो आदमी, दो से ज्यादा आदमी को प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। अरबी में जमा कहते हैं और अपनी भाषा में बहुवचन कहते हैं। बंगाली में क्या कहते हैं ये मुफ्ती साहब बताएंगे, मुझे नहीं पता। बहुवचन अलैहिम में हम बहुवचन, और इसका मतलब कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। और सालिहीन कौन है? सालिहीन है इमाम आजम, सालिहीन है गौसे आजम, सालिहीन है ख्वाजा गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, अहमद रजा, मुफ्ती आजम, दादू शरिया। आपके पीर साहब मसरूर मियां सालिहीन में दाखिल। उसकी पहचान क्या है? गाली न बकता हो, झूठ न बोलता हो, चोरी न करता हो, रेपिस्ट न हो, क्रिमिनल न हो, नमाज का पाबंद हो, सोमो सलात का पाबंद हो, सालिहीन। तो कुरान में आया है कि सालिहीन के रास्ते को चलो, ये सालिहीन सिग्नल है। अब हो सकता है कॉन्वेंट वाला आपसे कहे अच्छा तुम्ही को नजर आता है कि सिग्नल है, मुझे क्यों नहीं पता चलता सिग्नल? अलिफ बा तासा वाले को पता चल गया सिग्नल है, ABCD वाले को नहीं पता चला तो चांद पे पहुंच गए, सैटेलाइट बना लिया, इंटरनेट बना लिया, गूगल ट्विटर बना लिया, फेसबुक बना लिया, व्हाट्सएप बना लिया, बीप बना लिया, उनको नहीं पता चला। अलिफ बा तासा वाले को पता चल जाता है सिग्नल। तो उसको कहिएगा ब्रो लिसन टू मी केयरफुली। जिस वक्त हम कोलकाता जा रहे होते हैं हाईवे से, तो उसको जो सिग्नल नजर आता है, कब नजर आता है? दिन तो दिन है, रात की तारीकी जब होती है, रात की तारीकी, वो सिग्नल कब नजर आता है जानते हैं आप? जब आपके फॉर्च्यूनर में लाइट हो, आपके टू व्हीलर में लाइट हो, अल्टो में, स्कॉर्पियो में लाइट हो, ट्रक में लाइट हो, तब वो सिग्नल नजर आता है, क्योंकि रेडियम से लगा हुआ है। और रेडियम कब चमकता है? जब आप उसको फोकस मारेंगे लाइट। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो सिग्नल होते हुए भी दिखता नहीं है। पता चला सिग्नल हाईवे टू कोलकाता दिखने के लिए आपकी गाड़ी में लाइट चाहिए। दैट्स क्लियर, आई अंडरस्टूड। इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल गरीब नवाज है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए। और ये सुन्नियों को दिखता है। इस बात की दलील है कि भारत में जो ख्वाजा को मानता है, ईमान उसी की छाती में है। जो ख्वाजा को नहीं मानता वो बेईमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का दामन, अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वेरी सिंपल। सिग्नल नजर आएगा, आपकी छाती में लाइट होनी चाहिए, आपकी गाड़ी में लाइट होनी चाहिए। और दुनिया तारीख है, हक को बातिल को पहचानने के लिए ईमान की लाइट चाहिए। सूना जंगल रात अंधेरी, सुना नहीं आपने? यही है तारीख है, अंधेरी रात, चांदनी का नामो निशान पहचानने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए। ख्वाजा के उर्स में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ABCDEF वाला, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ये लोग उर्स की दलील भी पूछते रहे। और अभी एक तबका चला अहले हदीस वाला, वो कहेंगे बुखारी में देखा ना, मुस्लिम में देखा ना, हदीस की किताब में देखा ना। टुडे
आई विल प्रूव। यस, उर्स केम इन होली हदीस, हदीस में है उर्स। कैसे? एक इंसान इंतकाल करता है, उससे सवाल क्या होता है? मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा मजहब क्या है? तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेड अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? पास्ट कंटिन्यूअस, माजी इस्तिमरारी, क्या कहते थे? कहा था ने क्या कहते थे मरते दम तक। अच्छा, पहले सवाल का जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो दूसरे सवाल की जरूरत ही नहीं थी। आवाज आनी चाहिए गैब से, हादा अब्दी फफरशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का कपड़ा पहना हो, दरवाजा खोलो, जन्नत में ले जा। नहीं, नंबर ही नहीं मिलता। दूसरा सवाल होता, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया दीनुल इस्लाम, तब भी नंबर नहीं मिलता। तीसरा सवाल, दैट इज फाइनल सवाल एंड इम्पोर्टेंट सवाल, वो अगर सही है तो सबके मार्क्स मिल जाते हैं, वो अगर गलत हुए तो सब मार्क्स मिल। मैंने सोचा कि जब तीसरा ही वाला असल है तो पहले दोनों की जरूरत क्या है? जब तीसरा ही वाला असल है तो पहले दोनों की जरूरत क्या? उसका जवाब सुने गौर से। मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये जवाब अमेरिका का क्रिश्चियन भी देता है, इजराइल का यहूदी भी यही बोलता है, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। बुश कहता है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियन किसको कहते हैं? उसी को तो कहते हैं जो हजरत ईसा और अल्लाह को मानने का दावेदार। यहूदी किसको कहते हैं? जो हजरत मूसा और अल्लाह को मानने का दावेदार। तो मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब तो यहूदी नसरानी का भी। अल्लाह ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनुका, तो यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, सच सच बता। बोला दीनुल इस्लाम, मैं यहूदी नहीं, नसरानी नहीं, मुसलमान हूं। अब तो बात पूरी हो गई ना, मेरा रब अल्लाह है, मैं मुसलमान, नबी को मानता हूं, बात तो खत्म हो जाती। अब तो नंबर मिल जाना चाहिए, मगर नहीं, जीरो भी नहीं मिला। लास्ट क्वेश्चन सबसे आसान, जब दो सवाल का जवाब दे दिया तब तीसरे की जरूरत क्यों? गौर से सुनो, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, यहूदियों का कहना था, इसलिए दूसरा सवाल रख के यहूदी को हटा दिया। मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, ये सिर्फ मुसलमानों का कहना नहीं है। मेरा दीन इस्लाम है, ये भी सिर्फ मुसलमानों का कहना नहीं है, ये मुनाफिक भी कहते थे मेरा दीन इस्लाम है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून व इज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। मैं मुसलमान हूं, ये मुनाफिक भी कहते थे। मैं मुसलमान हूं, ये शिया भी कहते हैं। मैं मुसलमान हूं, ये राफ़िदी भी बोलते हैं। मैं मुसलमान हूं, ये मुअतज़िला भी कहते, दबरिया जहरिया भी कहते, जहमिया भी कहते, पादरिया भी कहते। मैं मुसलमान हूं, ये नजदिया भी बोलते हैं। मैं मुसलमान हूं, ये वहाबी देवबंदी भी बोलते हैं, अहले हदीस भी बोलते हैं। भोपाल वाला, दिल्ली वाला, सहारनपुर वाला भी कहता है मैं मुसलमान हूं। अल्लाह ने इनको हटाने के लिए तीसरे सवाल को रखवाया है, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी? ताज़ीम करता था कि नहीं, अदब करता था कि नहीं, प्यार करता था कि नहीं, मोहब्बत करता था कि नहीं? बता, नबी के बारे में कैसा अकीदा था? अबू बकर वाला या अबू जहल वाला, उमर वाला या शीबा वाला? बता, नबी के बारे में कैसा अकीदा था? अहमद रजा वाला या अशरफ अली थानवी वाला? बता,
कर दिया, तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी देगा। दलील क्या है इसकी? यस, आई हैव प्रूफ। हदीस शरीफ में आया, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह फदल्लहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअज्जिलुल्लाहु इलैहि मलक इला आखिर। जो यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह 100 हाजतें पूरी फरमाता है। 70 आखिरत की, इस दुनिया की। आखिरत की ज्यादा क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा लोग हाजतमंद हैं, जरूरत वहां ज्यादा। फिर वो दुरूद शरीफ को फरिश्ता ऐसे नबी की बारगाह में पेश करता जैसे कोई पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करता ऐसे। और यही नहीं, उसमें यह भी लिखा हुआ आया है कि वो फरिश्ता आके ये कहता है, या रसूल अल्लाह, ये दुरूद शरीफ किसकी है? ये कलिया चक वाले के फला आदमी की मसला, इसके बाप का नाम ये है, उसके दादा का नाम ये है, उसके परदादा का नाम ये है, उसके लकड़ दादा का नाम ये है। क्योंकि हदीस शरीफ में आया, मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही का लफ्ज आया। वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे खबर देता उसके बारे में जिसने दुरूद शरीफ पढ़ी बाप के नाम के साथ, बिइस्मिही व नसबिही, उसका पूरा नसब नाम, इला अशीरतिही, खानदान दर खानदान। इस्म आया, नसब आया, अशीरा का लफ्ज आया कुरान शरीफ, हदीस शरीफ में। तो खानदान के साथ में नाम देता नबी की बारगाह में कौन? फरिश्ता। फरिश्ता। अब नबी क्या करते हैं? आगे से हदीस शरीफ में आया, वो सबबितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस दुरूद शरीफ को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। उस दुरूद शरीफ को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। वो सबबितहु का लफ्ज आया। मन सल्ला अलैया, जिसने पढ़ा उसके नाम को, जाहिर सी बात है जब पेश किया गया नाम के साथ में तो दुरूद शरीफ नाम के साथ में दर्ज हो गई। यानी नबी के रजिस्टर में दुरूद शरीफ लिखी हुई है और नाम भी लिखा हुआ है कि फला शख्स ने पढ़ा, उसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, और वो रजिस्टर नबी के पास मौजूद है। वो रजिस्टर नबी के पास मौजूद है। अब वो रजिस्टर काम कहाँ आएगा? जाहिर सी बात है नबी तो मोहताज नहीं है दुरूद शरीफ, नबी रजिस्टर के भी मोहताज नहीं है। हम लोग लिखते हैं ना क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन नबी मासूम। और नबी की मेमोरी पावर, दिमाग का आलम यह है कि पूरी दुनिया के तमाम साइंसदानों की अक्ल तराजू के एक पल्ले में डाल, और नबी के बचपन की अक्ल का करोड़वां हिस्सा तराजू के दूसरे पल्ले में डाल। बचपन की अक्ल का करोड़वां हिस्सा तमाम साइंसदानों पे भारी नजर आ। फिर नबी ने क्यों लिखा? तब हमने गौर किया तो समझ में आया नबी ने हमारे लिए लिखा। हमारी जरूरत कब पड़ती है? सबसे पहली जरूरत, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुलु फी क़ियाम अर्रजुल। कब्र में सबसे पहले जरूरत पड़ जाती, सबसे ज्यादा मोहताज इंसान, पहला स्टेप हश्र का कब्र ही शुरू। सबसे ज्यादा जरूरतमंद इंसान खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, ये सख्त मुश्किल जवाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई इजावत, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। सबसे ज्यादा मोहताज है इंसान। और सवाल क्या हो रहा? फाइनल सवाल कौन सा था? इंपॉर्टेंट वाला सवाल कौन सा था? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मा कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल। और वो मर्द वहां मौजूद है, इसलिए हाजा का लफ्ज आया। हाजा करीब के लिए आता, रालिका दूर के लिए आता। हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या राय थी, क्या कहते थे? और वो मर्द कब्र में मौजूद है। और वो मर्द कौन है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जब नबी से की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और ये शख्स वो है जो वहाबी देवबंदी नहीं है, सुन्नी है, और पूरी दुनिया
दुनिया में सुन्नी जुमा के दिन खड़े होके सलातो सलाम तो पढ़ता ही पढ़ता है, खड़े होके सलातो सलाम तो पढ़ता है। अल्लाह का शुक्र है हदीस शरीफ में भी जुमा का लफ्ज आया और पूरी दुनिया में सुन्नियों की पहचान भी सलातो सलाम है। प्रोग्राम के आखिर में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, हर सुन्नी की मस्जिद में नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाता जुमा के बाद। अब नबी से पूछ, नबी के बारे में पूछा जा रहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और नबी के पास फाइल मौजूद है, उसमें नाम लिखा हुआ है बंदे का, बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, कलिया चक्कर रहने वाला है, मकान ऐसा है, ये शख्स ऐसा है, पूरा बायोडाटा नबी के पास लिखा हुआ है। अब बईद नहीं है नबी नकीरैन से ये कहे, नबी फिरिश्ता से ये कहे, फिरिश्ता इनसे हटो दूर, इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है, मैं बता देता हूं। अल्लाहू अकबर, आला हजरत फरमाते हैं बंदा आज़ादशुदा है ये हमारे पर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे, तुम्हारा क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मोमेंट की तर्जमानी बरेली के इश्क ने किया है, बंदा आज़ादशुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इसमें, तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है, चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। तीनों सवालों का जवाब दे दिया बंदा। अब सुनो, उर्स की दलील आ रही है, तीनों सवालों का जवाब दे देगा तब आवाज आएगी नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। उरूस किसको कहते हैं भाई साहब? आप लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, जिन लोग की शादी हो गई उनको पता होगा, दस्तखत करना पड़ता है, दूल्हे की दस्तखत फाइल में, काजी साहब के पास निकाह का फॉर्म होता ना, उसमें लिखा हुआ होता दूल्हे का दस्तखत, दुल्हन का दस्तखत। अरूस दुल्हन को कहा जाता है और अरीस दूल्हा को कहा जाता है। पहले जो निकाह नामा बनता था रजिस्टर, उसमें यही लिखा रहता था, अरूस, अरीस, काजी, वली, गवाह। अरूस दुल्हन का दस्तखत, अरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों बने हैं उर्स से। अरूस मुश्तक है, जैसे क्रिकेटर बना क्रिकेट से, प्लेयर बना प्ले से, आलिम बना इल्म से, फाजिल बना फजल से, शायर बना शेर से, मुजतहिद बना इज्तिहाद से, ऐसे ही अरूस बना उर्स से, अरीस बना उर्स से। पता ये चला, साबित ये हुआ कि हदीस शरीफ में उर्स का लफ्ज मुश्तक की सूरत में आया है, मुश्तक की सूरत में हदीस में उर्स का लफ्ज आया है। मगर एक बात जरूर समझ में आती है, ये आवाज उसी के लिए आएगी जो तीनों सवालों का जवाब दे देगा। अब बात समझ में आई अबू जहल का उर्स क्यों नहीं होता है, अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। हाँ, कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। जब जवाब ही नहीं दिया तो उर्स कहां से होगा। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी उर्स मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब गरीब नवाज ने दिया है, आज भी उर्स से गरीब नवाज मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब अहमद रजा खान ने दिया है, आज भी उर्स से रस्मी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब मुजाहिद मिल्लत ने दिया है, आज भी उर्स से हबीबी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, आज भी उर्स से नूरी मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब शाह आलम ने दिया है, आज भी उर्स से शाह आलम मनाते हैं। तीनों सवालों का जवाब जिसने दिया उन्हीं का उर्स मनाया जाता है। इसी से ये साबित हुआ कि जिनका उर्स लगता है वो जन्नती है, तीनों सवालों का जवाब दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान करीम नवाज, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मैंने पूछा नहीं आप लोगों से कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा।
तीनों सवालों का जवाब एक है दलील इन्नी, एक है दलील लिम्मी। मुफ्ती साहब कह रहे थे हार्ड हार्ड बात मत कीजिएगा, नहीं तो लोग समझेंगे नहीं। मुफ्ती साहब आपने इस काबिल बना दिया है कि ये मुफ्ती क्या मुज्तहिद की बात भी समझ लेंगे। आपकी सोहबत में रहे, बरसों से उर्स सुनते आए, प्रोग्राम सुनते आए, उलमाए किराम की सोहबत। मसनू से साने पर इस्तिदलाल, उर्स होता है, इसका मतलब यह है कि तीनों सवालों का जवाब दिया है। इसी को कहते हैं मसनू से साने पर इस्तिदलाल। उर्स होता है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। अब आई उर्स मनाने का अहल कौन है? हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट भी चली जाती है। अच्छा, किसी किसी मजार शरीफ पे वहां भी कब्जा कर लिए, वो भी उर्स मनाते हैं। अब भाई ऐसा भी दिक्कत है, देवबंदी कब्जा करके उर्स मनाते हैं। खुद ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ शियाओं का कब्जा हो गया है, बहुत सारे मुजाहिद शिया हो गए। और शिया की पहचान ये है कि वो अमीर मुआविया को गाली देते हैं। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। अमीर मुआविया कौन है? ये सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साले मुबारक, साले, क्योंकि अमीर मुआविया की बहन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, तो तमाम मोमिनों के मामू है अमीर मुआविया और सहाबी रसूल है। मगर अजमेर में राफजी जो कब्जा कर लिए हैं मुजाविर के नाम से, उनका कहना यह है, उसका नाम है कामरान चिश्ती, वो ये कहता है कि अमीर मुआविया माज़ल्लाह जहन्नमी है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो काफिर, उसका बाप काफिर, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि उनके वालिद साहब भी ईमान लाए, उनकी वालदा हजरत हिंद भी ईमान लाई, हजरत अमीर मुआविया भी ईमान लाए, और सहाबी है। और ये भी कहा कामरान ने कि बुखारी में अमीर मुआविया के बारे में कोई हदीस नहीं आई फजीलत में, बुखारी शरीफ में, कुरान शरीफ में, दीन की किताब में कोई फजीलत में हदीस नहीं आई। नादान पढ़ेगा तब तो पता चलेगा। जितने मुजाविर लोग होते हैं ज्यादातर जाहिल होते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं है। वो कहते हैं खाजा खिला रहे हैं ना हमको। अबे खाजा तो काफिर को भी खिला रहे हैं। खाजा के सदक़े में खुद कुरान में आया कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक। इसकी तफसीर मुफस्सिरीन करते हैं कि अल्लाह काफिर को भी देता है, मोमिन को भी देता है, नबी के सदक़े में, नबी के सदक़े में। तो खाजा खिला रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तू राइट है। वो कामरान अमीर मुआविया को गाली देता और कहता कि वो सहाबी रसूल नहीं है, माज़ल्लाह फजीलत में कोई हदीस नहीं आई। नाचीज ने भी बुखारी शरीफ पढ़ी है, और अइरे गैरे से नहीं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मुमताजुल फक़हा हुजूर मुहद्दिस कबीर से हदीस शरीफ पढ़ी है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने हमें हदीस शरीफ पढ़ाई। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हल्लक फी अमीरुल मुआविया क़ाल दाहु फ़इन्नहु क़द सहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी में आया। इसके जस्ट बाद दूसरी हदीस है, हल्लक फी अमीरुल मोमिनीन फल्लक फी मुआविया फ़इन्नहु औतर बिवाहिद क़ाल दाहु फ़इन्नहु फ़क़ीहुन का लफ्ज़ है। तो बुखारी शरीफ में फ़क़ीह का लफ्ज़ आया अमीर मुआविया के बारे में, सहाबी का लफ्ज़ आया। और सहाबी होना कितनी बड़ी फजीलत है, आप लोग ये याद रखिएगा। करोड़ों गरीब नवाज या गौसे पाक या आला हजरत मिलके भी किसी सहाबी के पांव के धूल के बराबर नहीं हो सकते। सहाबी चीजें दिगर, ये सहाबी कसबी लफ्ज नहीं रहा। अब कोई चाहे सहाबी बन जाए तो नहीं बन सकता वो। इसलिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। हाँ, सुन्नी को उर्स मनाने का हक है, शिया और राफ़िज़ी को है ही नहीं। और सुन्नी की पहचान क्या है? वो अहले बैत से भी प्यार करते हैं और सहाबाए किराम से भी प्यार करते हैं। वो नबी की औलाद से भी प्यार करते हैं और उलमा से भी प्यार करते हैं। इसी का नाम मसलक आला हजरत है। इसी को इमाम अहमद रजा ने कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। नबी की औलाद को इतरत कहा जाता है। नबी की औलाद की फजीलत के बारे में आप सिर्फ एक बात समाअत कर ले इस हवाले से। अल्लाह ने काबा को पाक करना चाहा तो हजरत इब्राहिम से कहा, हजरत इस्माइल से कहा, अंतहिरा बैतिया लित्तायफीन वल आकिफीन वरुक्अ सुजूद। इब्राहिम आप भी
काबा को पाक करें। ऐ इस्माइल आप भी काबा को पाक करें अलैहिस्सलाम। बैतिया का लफ्ज आया कुरान शरीफ में, यानी खाना काबा को अल्लाह ने अपना घर कहा। बैती मेरा घर, अल्लाह कह रहा है मेरा घर पाक करो। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि अल्लाह घर में रहता है? हरगिज नहीं। अल्लाह घर में रहने से पाक है, वो किसी मकान का मुहताज नहीं, किसी मकान में मुतहय्यिज अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए मकान साबित करना कुफ्र है। मगर यहाँ कुरान खुद बोल रहा है बैती, ये शर्फ के लिए, ये अज़मत के लिए, ये फजीलत के लिए। जितनी मस्जिद है सबको अल्लाह का घर कहा जाता है, और काबा शरीफ है जो सबसे पहली मस्जिद है, पहला घर है। अल्लाह ने कहा ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, आप दोनों मिलके काबा को पाक करें। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने काबा को पाक किया है। अब सुने उसके बाद में क्या हुआ? फिर काबा नापाक हो गया, फिर बुत रख दिया गया, फिर लात है, उज़्ज़ा है, मनात है, यगूस है, यऊक है, नस्र है, फिर बुत रख के काबा को नापाक कर दिया। फिर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पाक किया। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने बैती मेरा घर काबा, अल्लाह ने अपने घर काबा को पाक करने का इरादा किया तो खुद नहीं पाक किया। इब्राहिम से कहा आप पाक करें, इस्माइल से कहा आप पाक करें, मगर कुर्बान जाइए, अहले बैत को पाक करने की बारी आई, इतरत मुस्तफ़ा को पाक करने की बारी आई, औलादे मुस्तफ़ा को पाक करने की बारी आई, सज्जदों को पाक करने की बारी आई। तो कुरान में आया है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है खूब खूब अहले बैत को पाक कर दे। पता ये चला काबा को नबी ने पाक किया, दोबारा नापाक हो गया। अहले बैत को अल्लाह ने पाक किया है, अब कभी नापाक नहीं हो सकता है। और सुने, काबा में सनम फिर आ सकते हैं, मगर अहले बैत में अगर कोई शख्स ये चाहे मैं सैयद हो जाऊं तो अल्लाह ने इसको कसम ही नहीं रखा है। कोई कलिया चक वाला, बंगाल वाला, गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला, बिहार यूपी वाला चाहे मैं सैयद बन जाऊं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सैयद बनने वाली चीज नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है सैयद के घर में पैदा करता है, क्योंकि अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया है, और जिसे अल्लाह पाक कर दे उसे कोई नापाक नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? अहले बैत पाको साफ है, और दुनिया में जिसने अहले बैत का दामन थामा, असहाबे रसूल को माना, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ को मजबूती से पकड़े रहा, इसी को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, और इसी का नाम मसलक आला हजरत है। और जो मसलक आला हजरत वाला होगा उसका बेड़ा यहाँ भी वहां भी कामयाब। एक सुन्नी की पहचान होती है अहले बैत से भी प्यार करता, सहाबा से भी प्यार करता, उलमा से भी प्यार करता है। अमीर मुआविया सहाबी है। अब वो कामरान चिश्ती हो सकता है? आपसे एक और बात कहें, वाह यार मैं अजमेर में पैदा हुआ हूं, मैं कैसे काफिर हो सकता है यार? ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पे रोज रोज झाड़ू लगाता, मैं कैसे काफिर हो सकता भाई? जन्नती दरवाजे से मैं घुसता हूं, मैं कैसे काफिर हो सकता भाई? या आप हो सकता लॉलीपॉप दे, लेग पीस और रोस्टेड दे, ऐसा सवाल आपके सामने आए, सीधे मुफ्ती साहब के पास ले आइए, और फिर मुफ्ती साहब जवाब देंगे अबू जहल मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है, अबू लहब मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है, नबी को देखा जहन्नमी है, उतबा शीबा मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है, काबा के अंदर बुत रखे हुए थे जहन्नमी है, अंदर बुत रखे थे जन्नती है। तू जन्नती दरवाजे से घुस के जन्नती हो जाएगा? जन्नती होने के लिए ख्वाजा के मिशन को मानना पड़ेगा, और ख्वाजा का मिशन क्या था? ख्वाजा इमाम हसन और हुसैन की औलाद का नाम है, हसन और हुसैन की औलाद का। और हजरत ख्वाजा के बाप इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को माना। अगर तुम ओरिजिनल ख्वाजा को मानते हो तो इमाम हसन जो ख्वाजा के वाली साहब है उनके मिशन को तो मानो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं जो ख्वाजा को भी मानते हैं, अमीर मुआविया को भी मानते हैं, अबू बकर को भी मानते हैं, तमाम सहाबा को मानते हैं इस शान के साथ।
कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है। नज्म किसको कहते हैं भाई साहब? सितारे ये आसमान में जो सितारा है ना, इसको नज्म कहते हैं। और नाव कश्ती, ये तो पता ही होगा। आज भी समंदर में कश्ती सितारों के हिसाब से चलती, मशरिक मगरिब ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये सितारों से परखते हो। तो नज्म जो है, सहाबा जो है, ये रहनुमा है, सितारा रहनुमाई के सितारे हैं। और कश्ती है अहले बैत। पता चला ख्वाजा गरीब नवाज कश्ती है, ख्वाजा गरीब नवाज कश्ती है। पूरी दुनिया में पानी भरा हुआ है, पूरी दुनिया में तूफान नूह के जमाने में जो पानी था, ऐसी पानी पूरी दुनिया में। और ख्वाजा गरीब नवाज की कश्ती है। और नबी ने खुद फरमाया, इन्ना मिस्ल अहले बैती मिस्लो सफीना में नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अना हलक। मेरी औलाद की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो बैठा वो कामयाब, जो छूट गया वो हिलाको तबाहो बर्बाद। कश्ती में जो लोग बैठे थे वही कामयाब रहे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो नहीं बैठा था वो जिंदा नहीं बचा, नामो निशान खत्म हो गया है, नामो निशान खत्म हो गया। इसीलिए करबला में जो हुसैन की कश्ती पे बैठे थे वही जिंदा है, अली असगर जिंदा है, खुर जिंदा है, जुहैर बिन कीन जिंदा है। और जो कश्ती में बैठने से परहेज किया, नामो निशान मिट गया। कोई शख्स ये कह रहा है मेरा बाप यजीद है, कोई शख्स ऐसा बोल रहा है मैं यजीद के सिलसिला नसब से हूं, नामो निशान मिट गया। आज भी ख्वाजा गरीब नवाज कश्ती है, पूरी दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम की तरह तूफान है और दावतें आम है। नजात चाहते हो तो गरीब नवाज की कश्ती में बैठ जाओ, कामयाबी चाहते हो तो गरीब नवाज की कश्ती में बैठ जाओ, सरफराजी सरबुलंदी चाहते हो तो गरीब नवाज की कश्ती में बैठ जाओ। बल्कि हक यह है कि हुकूमत चाहते हो तो गरीब नवाज की कश्ती में बैठ जाओ। गरीब नवाज कश्ती है। अब अगर कोई बोलेगा मैं नहीं बैठूंगा, तूफान से बच नहीं सकता, जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नहीं बच पाया। अगर कोई कहे कि मैं एसपी का बेटा हूं, कलेक्टर का या मुफ्ती का बेटा हूं या आलिम फाजिल मुजद्दिद का बेटा हूं, नहीं बच पाएगा भाई साहब। मुजद्दिद के बेटों को भी मानना पड़ेगा गरीब नवाज कश्ती है, कश्ती है गरीब नवाज। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तौहीद और रिसालत के शगाइयों, मेरी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म होती है। आखिरी पैगाम यह है कि अपने यहाँ तालीम के सिस्टम को ज़रा डेवलप करें। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, भैंस की नस्लें सालों से चल रही है, अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया उसने। इंसान है जो नंगा पैदा हुआ था, नंगा रहता था, मगर तरक्की करके कुर्ता पजामा सिलाया उसने। मकतब की तालीम पर तवज्जो दें। आलिम का कोर्स कंप्लीट कराना ये फर्ज वाजिब नहीं है। आप में से इतने लोग यहाँ बैठे, मर्द से ज्यादा खवातीन हजरात बैठी हुई है, हर फर्द बचपन में मकतब में जरूर गया होगा। भले 2 दिन माँ बाप ने मार के पठाया हो, गांव के मदरसे में मस्जिद में जो मकतब लगता है उसमें जरूर गया होगा। पढ़ा भी कुछ लोगों ने तो कुरान शरीफ पढ़ा। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद माँ बाप भी सोचते हैं मेरे बेटे के पास दीनी तालीम है, मौलाना साहब भी सोचते हैं कि हाँ कुरान शरीफ पढ़ लिया। मेरे भाई, फर्ज इल्म अभी हासिल नहीं हुआ। अगर मैं चिल्ला चिल्ला कर मुफ्ती साहब और हम लोग कहते हैं कि दारुल उलूम में भेजिए, कितने % लोग जाते हैं दारुल उलूम? 2 से 3%। लेकिन मकतब में 95% जाते हैं। तो क्यों ना मकतब के निजाम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। हर फर्द उर्दू अरबी दोनों जाने। अरबी कोई कुरान शरीफ पढ़ लिया तो फर्ज इल्म हासिल नहीं हुआ उसको। वुजू के फराइज कहाँ सिखा दी? वो तो उर्दू में। गुस्ल के फराइज कहाँ सिखा दी? सूरज डूबता कब है, निकलता कब है, फज्र का टाइम कब से शुरू होता, कहाँ सीखा भी? ये कुरान पढ़ने से नहीं, कुरान समझने से आता है। उसका माना पढ़ने के लिए अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़ानी पड़ेगी। तो अपने गांव में मकतब जो मस्जिद में लगता है उसमें अरबी के साथ में उर्दू भी दाखिल करें। तामीर अदब या नूरानी तालीम अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम अनवार शरीयत वो खत्म हो जाए तो बहार शरीयत,
कंजुल ईमान को माना के साथ, कुरान शरीफ को माना के साथ में पढ़ा। बच्चा स्कूल जा रहा जाने दे, कॉलेज जा रहा जाने दे, इधर सुबह सुबह 2 घंटे मकतब में पढ़ने के लिए, बस 2 ही घंटे, ज्यादा नहीं। कॉन्वेंट में जा रहा जाने दीजिए, सुबह सुबह 2 घंटे मकतब में भी, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। और अगर इमाम साहब 10,000 तनख्वाह हो, काम नहीं चल रहा है तो 20,000 कर दीजिए, 20 से काम नहीं चले तो 40,000 कर दीजिए, एक इमाम से काम नहीं चले तो डबल इमाम रखें, पढ़ाने के लिए अलग से 2 घंटे के लिए लोगों को रखें। और इस तरीके से लड़कियों के लिए आलिमा, लड़कों के लिए आलिम साहब। लड़की को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना, खतरे से खाली। लड़कियों के लिए आलिमा। आप कहेंगे आलिमा कहां से लाए? वेरी सिंपल, आप में जो बूढ़े लोग अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, वो ABCD वाली को नहीं ढूंढे, वो पैंट, जींस पैंट, टी-शर्ट, शॉर्ट, लेगी, स्कर्ट, एक्टिवा, आईफोन वाली को नहीं ढूंढे। क्योंकि तारीख 1400 साल ये बताती है, किसी जींस पैंट और लेगी पहनने वाली के पेट से कोई वली पैदा नहीं हुआ है, कोई मुज्तहिद पैदा नहीं हुआ है। वली पैदा हुआ है नकाब वाली के पेट से, वली पैदा हुआ है चादर फातिमा ओढ़ने वाली के पेट से, वली पैदा हुआ है चेहरा छुपा के चलने वाली के पेट से। इसीलिए वली पैदा ABCD वालों से नहीं होता, वली पैदा होता है अली बातासा वाली के पेट से, वली पैदा होता है कुरान और कंजुल ईमान पढ़ने वाली के पेट से। इसलिए अपने बेटे की शादी आलिमा से करें। जिस ससुर ने अपने घर में आलिमा लाया, वो एक आलिमा 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 को 100 1000 को मैदाने महशर में वो ससुर जन्नत में, क्योंकि आलिमा बहू लेकर के आए। सास भी जन्नत में जाएगी, क्योंकि उस सास ने अपनी बहू से सिर्फ कपड़े नहीं धुलवाई, बर्तन नहीं मंजवाई, चावल और रोटी नहीं पकवाई, उस सास ने अपने बहू को मदरसा में बुखारी और मुस्लिम पढ़ाने का मौका दिया। इसलिए वो सास भी जन्नत में जाएगा, वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी को सिर्फ गुलाम बना के नहीं रखा है, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए टीचर फराहम किया है, कुरान और हदीस पढ़ाने वाली प्रोवाइड करवाया, इसलिए वो शौहर भी जन्नत में जाएगा। इस तरह धीरे धीरे कलिया चक का माहौल इनकलाब में बदलेगा। और जो लोग जलसा कराते हैं, 10 रुपया चंदा, 100 रुपया, 200 रुपया, कितनी मेहनत से, महीनों तैयारी, इश्तिहार, पोस्टर, मेहनत होती है कि वही लोगों से मैं मुअद्दिबाना कहूंगा कि आप डोर टू डोर जाके दस्तक में पैसा अपने बच्चे को मकतब में भेजिए, डोर टू डोर जाके अपनी बेटी को मकतब में भेजिए। एक दिन से काम नहीं चले, दूसरे दिन, 2 दिन से काम नहीं चले, 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है वो घर से बाहर निकले, उसका बाप, कौन है तुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा? Who are you interfering in my personal life? She is my daughter, he is my children, it is our matter. मेरी मर्जी, पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाई, तुम कौन हो? ये जवाब भी मिल सकता। रोज रोज आ जाता सुबह सुबह चिल्लाने के लिए। मेरी बेटी जाहिल रहेगी ना, मेरा बेटा जाहिल रहेगा ना, तुम कौन होते हो बार बार डिस्टर्ब करने वाला? गेट आउट फ्रॉम दिस मैरिज, इट इज आवर पर्सनल मैटर। तब उसको प्यार से कहिएगा, ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी जवान होकर भंगी के साथ में भाग जाएगी तो सिर्फ तुम्हारा घर बदनाम नहीं, पूरा मोहल्ला बदनाम होगा। मुशरिक के साथ में बियाह करेगी, कोर्ट मैरिज, तो तुम्हारा ही घर नहीं बदनाम होगा, पूरा गांव बदनाम होगा। इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं, पूरे गांव का मामला है। जिस दिन तुम्हारा बेटा शराब पी के किसी गैर महरम को घर में उठा के ले आएगा बगल में कहा के, और ये कहेगा शी इज माई गर्लफ्रेंड, तब तुम्हारा घर नहीं बदनाम होगा, पूरा मोहल्ला बदनाम होगा। पूरे मोहल्ले के नौजवान गर्लफ्रेंड रखेंगे और इस तरह तबाही और बर्बादी मुकद्दर हो जाएंगे। में तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपके खिलाफ केस किया जा सकता है, जेल में आपको डाल दिया जाएगा। आपकी बीवी आपको समझाएगी, क्या पड़ी है
आप अल्लाह अल्लाह करें ना, जो नहीं आ रहा छोड़ दे उनको। अगर आपकी बीवी आपके बच्चे ये कह रहे हैं तो उसको समझाइएगा प्यार से, मेरी बीवी मोहतरमा, अगर नबी ने भी यही सोचा होता तो क्या हम मुसलमान होते? अगर ख्वाजा ने भी यही सोचा होता तो क्या हम मुसलमान होते? अगर गौसे पाक ने यही सोचा होता तो क्या हम मुसलमान होते? नहीं नहीं। इसलिए मेहनत और मशक्कत से डोर टू डोर जाके लड़कियों को भी बुलाए, लड़कों को भी बुलाए, 2 घंटे की क्लास सुबह और शाम हो। और हाँ, कभी वो ज्यादा ही दादागिरी पर उतर आएगा, टीआई को जाके आपके खिलाफ एफआईआर करवा देगा, आपको अंदर बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको शर्मिंदगी होगी, मैं क्यों इस टेंशन में पड़ा, मैं क्यों झगड़ा लिया। मेरे भाई नहीं, अगर आप जेल भी चले जाइएगा, केस भी लड़ना पड़े तो खेत के लिए केस लड़ते हैं ना, घर के लिए केस लड़ते हैं ना, मकानों दुकान के लिए केस लड़ते हैं ना। एक दिन दीन के लिए केस सही, एक दिन कुरान के लिए भी केस लड़ ले, एक दिन यसरनल कुरान के लिए केस लड़ ले। अगर जेल जाना पड़े तो आप ये न समझिएगा कि आई एम फर्स्ट पर्सन, मैं पहला आदमी हूं जो जेल आ गया हूं। नहीं, आपसे पहले 28 महीने जेल में दीन की खातिर इमाम अहमद बिन हंबल रह चुके हैं। दीन की खातिर जो जेल जाता है उसे मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं। जो 7 साल ग्वालियर के जेल में रह चुके हैं, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। जो 12 साल तक जेल में थे एक मसला की खातिर, एक मसला की खातिर, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे धामनगर का मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। धामनगर का मुजाहिद मिल्लत। अगर ये मिजाज बना लिया आपने तो मैं समझता हूँ इस गांव की तकदीर समझ जाएगी। और 5 साल के बाद कोई बच्चा जाहिल नजर नहीं आएगा, पढ़ा लिखा होगा। एक तरफ दुनिया का भी आलिम होगा, दूसरी तरफ दीन का भी आलिम होगा। अब उसे ना कोई आरएसएस डैमेज कर सकता है, ना कोई अहले हदीस गुमराह कर सकता है, ना कोई वहाबी देवबंदी तबाह बर्बाद कर सकता है। क्योंकि एक तरफ इंग्लिश में बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेगा, तो दूसरी तरफ कंजुल ईमान का आलिम होगा, फतावा रज़विया का कारी होगा, मसलक आला हज़रत का फॉलोवर होगा। और अगर ये मिजाज बढ़ गया तो चंद सालों बाद पूरे मोहल्ले में नबी का माहौल, इस्लामी माहौल और माँ और बहनों में तरीक़े फातिमा के चर्चे लगे। ये वो बात थी जिस पर कल से हम लोग को अमल करना। ऐसा नहीं ये बोलना क्या अच्छी तकरीर की हजरत ने, हज़ारी साहब ने, ना, तकरीर बुरी हो चल जाए, अमल सही होना चाहिए। आपको आज रात में प्लान कर लेना कि कल से हमको अपने यहाँ के मकतब पे तवज्जो देंगे। और माँ और बहनों के लिए खास बात यह है कि अभी एक नई तहकीक आई है, और वो नई तहकीक ये है कि यहूदी जो इजराइल में रहते हैं उन्होंने ये कहा है, यहूदी इजराइल में, वहाँ एक साइंटिस्ट गया और उसने ये कहा कि यहूदी माइंडेड इसलिए होते हैं कि बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ गणित जोड़ा करती है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 70 को इंटू करेंगे 72 से तो कितना बनेगा, यही सब हिसाब जोड़ा करती है माँ। साइंटिस्ट ने पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम? शी वुड आंसर, यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वॉम। हाँ हाँ, ये मेरे पेट के बच्चे के लिए। साइंटिस्ट कहा, ये क्या कर रही है तुम? बोले बच्चे को ट्रेन कर रही है। बच्चा माँ के पेट में, बच्चा माँ के पेट में, वो बच्चे को ट्रेन कर रही है। भाई उसने ये कहा कि जिस मसले को मैं हल कर लेती हूं, मेरा बच्चा पैदा होगा, उसके सामने वो मसला आएगा तो जल्दी से हल कर ले। आप लोग सोचे क्या ये हो सकता है? सोचे आप, क्या ये हो सकता है? अगर आपको लगता है नहीं हो सकता है तो गलती पर है आप लोग। क्योंकि बच्चा पैदा हो जाता है, दूध पीता है, 1 साल का बच्चा माँ का दूध पीता है, माँ को सर्दी होती है तो बच्चे को भी सर्दी हो जाती है, माँ को बुखार लगता है तो बच्चे को बुखार लगता है, माँ को पीलिया होता है तो बच्चे को पीलिया होता है। पैदा होने के बाद इतना पावरफुल कनेक्शन है तो पैदा होने से पहले कितना हाई कनेक्शन होगा। इसलिए आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो डिलीट कर दे उसको, इट इज पॉसिबल। और जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने कहा, अबे बेवकूफ साइंटिस्ट, ये तुमको नई बात लगती है? ये 15वीं सदी हिजरी है, 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 8वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में थे। माँ ने मुसल्ला बिछा
बिछाया, वुजू किया, नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ खोला, अलिफ लाम मीम का पारा वो खत्म हो गया। सयकूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमू यअतदिरुन वमा मिन दाबा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरबा क़द अफ़लह। माँ पेट में गौसे आज़म थे और माँ ने 18 पारे पढ़े। मेरा गौसे आज़म 18 पारे का हाफिज बन के पैदा हुआ। ये बेवकूफ खुश हो जाते, नई चीज, वो नई चीज ले आई है। अबे तू ABCD पढ़ रहा नहीं, इसलिए नहीं लग रही। अली बातासा पढ़, समझ में आएगा। इन इस्लाम हैज बीन डन, ये सब कुछ हो चुका है जो आज तू कर रहा, वो भी 800 साल पहले हो चुका है। 800 साल पहले तो भी कर रहा ना। अभी साइंसदानों ने और क्या किया जानते हैं? बोले हमने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल विलेज? पहले एक देहात में कोई कोने में मरता था तो दूसरी तरफ खबर चली जाती थी ना। पहले बासमती चावल एक तरफ पकता था तो खुशबू दूसरे कोने में पहुंच जाती थी। फला कि आप बासमती चावल बना है, खुशबू आता। एक तरफ कोई मरा दूसरी तरफ खबर। अभी एक तरफ कोई मरता है ईस्ट में, दुनिया के वेस्ट में खबर लग जाती है। यही है ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया एक देहात है। आप अमेरिका में क्रिकेट हो रहा है, यहाँ घर बैठे देख रहे हैं। वेस्ट इंडीज में हो रहा, घर बैठे देख रहे हो, उसने जीता, उसने हारा, तालियां भी, पटाखे भी फूट जाते हैं। ये ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया एक देहात है। जब मेरे पास बात आई, साइंसदानों खूब नोबेल प्राइज भी ले लिए, ABCDEF वाले, दुनिया को देहात बना दिया, नोबेल ग्लोबल विलेज बना दिया, देहात बना दिया। अली बातासा वाले के सामने बात आई तो कहा, बेवकूफो, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा के बारे में तूने पढ़ा नहीं? तू कॉन्वेंट और सेंट पायस में पढ़ता है ना, अली बातासा में पढ़, मदरसा गरीब नवाज में पढ़, गौसिया हबीबिया में पढ़, अशरफिया में पढ़, जामे अशरफ में पढ़, तो पता चलेगा। ख्वाजा गरीब नवाज से उस्मान हरूनी ने कहा 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़, उन्होंने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। कहा नीचे नीचे देखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, क्या दिख रहा? का हुजूर तहतुस्सरा दिख रहा है। का ऊपर देखा ख्वाजा गरीब नवाज ने, पीरो मुर्शिद ने कहा क्या दिख रहा? का हुजूर अर्श आजम दिख रहा है। कहा मेरी उंगली की तरफ देख। उस्मान हरूनी ने उंगली की तरफ दिखाया और कहा क्या दिख रहा है? तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल अली के कामिल शेखों के शेख पीरों के पीर ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, हुजूर उंगलियों के दरमियान एक दुनिया नहीं, 2 दुनिया नहीं, 3 दुनिया नहीं, 4 दुनिया नहीं, 18,000 दुनिया को इन उंगलियों के दरमियान देख रहा हूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न्यूटन, आइंस्टाइन, चाइना, केपलर, अमेरिका, लंदन, तूने दुनिया को देहात बनाया ना, देहाती बनाया ना। किस दुनिया को? एबल टू सीन दुनिया को, जो दिखता है उसी को ना। सैटेलाइट में जो कैमरे लगे हैं वो किसकी फोटो निकालता है? मटेरियल की, जिस्म की। बुखार की फोटो निकाल सकता क्या? कीना की फोटो निकाल सकता क्या? हसद की फोटो निकाल सकता क्या? बुक्स की फोटो निकाल सकता क्या? किसके मन में क्या चल रहा है ये बता सकता क्या? ये अजमेर में लेटे मेरा ख्वाजा बता देता है। लाखों लोग मिलके 100 सैटेलाइट बना करके स्पेस में छोड़ करके तू कीना को नहीं पहचान सका, ख्वाहिश को नहीं पहचान सका। मेरा ख्वाजा है जिसके पास सैटेलाइट नहीं है, मोबाइल नहीं है, हेडफोन नहीं है, कैमरा नहीं है, मेगा पिक्सल नहीं है, आईफोन नहीं है, MI नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, रोडटॉप लैपटॉप टैबलेट नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी का वजूद नहीं है। मेरा ख्वाजा अजमेर में लेटा हुआ है और कलिया तक से एक शख्स जाता है और कहता है हजरत अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं चादर चढ़ाऊंगी। मेरा ख्वाजा सुनता है, रब से दुआ करता है, उसे बेटा दे देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान गरीब नवाज
इसलिए माँ और बहन अलिफ बा तासा वाली, और पेट में जब बच्चा हो तो ये तो समझ में आ गया कि माँ जो जो करती है बच्चा लेता है। तो अब करे ये कि माँ पर पाबंदी लगा कि उसके सामने कोई गंदी औरत नहीं बैठे। अगर गंदी औरत गई हामिला औरत के सामने जिसके पेट में बच्चा है उसके साथ में, तो गंदी औरत का असर उस बच्चे में चला जाता है। क्योंकि यहूदी ने स्टीफन कर्लियोन ने यह भी कहा है कि स्मोकिंग नॉट अलाउड नियर प्रेग्नेंट लेडी, किताब में लिखा हुआ सिगरेट अलाउ नहीं, क्योंकि धुआं डीएनए को मुतसलसल कर देता है, धुआं। तो गंदी औरत शराब पी करके कोई जाएगा, गुटखा खा करके कोई जाएगा, तंबाकू खा करके अपनी बीवी प्रेग्नेंट के पास रहेगा, स्मेल से डीएनए इफेक्ट है। चिल्ला के कोई बात करेगा, कोई शौहर ने बीवी को गाली दी, बच्चे ने गाली सुना, माँ के पेट में बच्चा वो गाली सुना, इसीलिए बच्चा गाली जल्दी देने लग जाता है। पेट में था तभी गाली सुन रहा था वो बाप की। इसलिए अगर नई नस्ल चाहते और इंकलाब चाहते तो पैदा होने के बाद मेहनत नहीं की जाती, पैदा होने से पहले ही मेहनत की जाती है। गेहूं का दाना लगाते हैं तो पौधा निकलने के बाद मेहनत नहीं करते, उससे पहले ही हल को जोतना पड़ता है, चलाना पड़ता है, खेत से गंदी घास गलत गलत निकालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, तब जाके गेहूं का तनाव दरख्त खड़ा होता है। मेहनत पहले से करनी पड़ती है। अगर इंकलाब चाहते, आप अच्छा बच्चा चाहते, अच्छी नस्ल चाहते हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी के सामने में गाली नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, टीवी पे पर्दा लगा। क्योंकि आमतौर से लेडीज प्रेग्नेंट हामिला खातून टीवी से टाइम पास करती है। डॉक्टर भी बोल देता लोडेड सामान मत उठाना, और आलसी हो जाती। इसीलिए पहले की माँ और बहनें बगैर ऑपरेशन के बच्चे पैदा करती, और अभी मामूली दर्द में ऑपरेशन की नौबत आ गई। क्योंकि काफिर तो चाहता ही है कि आप कम हुए, ऑपरेशन के पैसे भी देता हूं। ये आपकी समझ में नहीं आया, ये बड़े बड़े उलमा समझते हैं, जो पूरा इंडिया घूम रहे, उन लोगों को पता है कि क्या प्लान चल रहा और नाफिज कैसे करना है उसे। इसीलिए टीवी पे पर्दा, मेहनत और मशक्कत करें। और टीवी में अगर आपने गाना सुना तो ऐसे भी गाने में कम कपड़ों में लड़कियां आ रही, अब कम कपड़े वाली लड़कियां को माँ देखेगी तो बच्चा भी देखा पेट में से, माँ की आंख से बच्चा भी देख रहा। तो बच्चा जब कम कपड़े में लड़की को देखा तो वो लड़की जब पैदा होगी, पेट की बच्ची जब पैदा होगी तो वो भी कम कपड़े ही को पसंद करेगी, वो नकाब को लव नहीं करेगी। वो नकाब से नफरत ऐसी लड़की करती है जिसकी माँ गाने सुना करती है। फिर आप कहते हैं मेरी बेटी नकाब से नफरत कर रही, नकाब नहीं पहन रही। भाई क्यों पहनेगी वो, जब वो पेट में थी तो आपने नकाब वाली को नहीं देखा, आप नकाब वाली को देखते। और नकाब वाली को आप देखना चाहते हैं तो तरीक़े फातिमा की किताब पढ़े, सीरत फातिमा पढ़े, नकाब फातिमा नजर आएगा आपको। इसलिए माँ और बहनें स्पेशल हम लोग अपने घर में जाके इस बात पे कल से तवज्जो दें कि प्रेग्नेंट माँ और बहनों के सामने सिगरेट, स्मोकिंग, गंदी चीजें, गाने, ये नॉट अलाउड। हाँ, उसको किताब दे दे खुदाई की बख्शिश, उसको किताब दे दे यस्सरनल कुरान, उसको किताब दे दे अलिफ बा तासा वाला कुरान शरीफ दे दे। अगर पढ़ी लिखी नहीं, आप ये कहेंगे पढ़ी लिखी नहीं, ट्यूशन लगाए, आलिमा को बुलाए घर, 5000 तनख्वाह दे, पूरे अलिफ बा तासा से लेकर कंप्लीट उर्दू अरबी पढ़ाने का पैकेज, कोचिंग सेंटर टाइप। 5000 में आपको अरबी उर्दू दोनों पढ़ाना है। 9 महीने बेहतरीन काम है, 9 महीने पढ़ना भी, अरबी भी, उर्दू भी। अब इससे क्या होगा, माँ के पेट में बच्चा है, डबल आयत सुनेगा। एक बार टीचर पढ़ाएगी, दूसरी बार माँ पढ़ेगी, वो बच्चा डबल सुनेगा। माँ पढ़ेगी सूरह मुज़्ज़म्मिल, बच्चा सुनेगा। माँ पढ़ेगी सूरह माइदा, बच्चा सुनेगा। माँ पढ़ेगी सूरह रात, बच्चा सुनेगा। माँ पढ़ेगी वद्दुहा, बच्चा तजल्ली मुस्तफा को लेके पैदा होगा। माँ पढ़ेगी वश्शम्स, बच्चा रुखे ज़ेबा के फैज़ से मुस्तफीज़ होकर पैदा होगा। ऐसे ही बच्चा पैदा होता है तो वली बन के पैदा होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज
आलिम भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे। आमतौर से ख्वाजा गरीब नवाज को अपने लोग जानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज वली। ख्वाजा गरीब नवाज मुफ्ती ख्वाजा गरीब नवाज, वो मुजतहिद ख्वाजा गरीब नवाज, वो मुफस्सिर ख्वाजा गरीब नवाज, वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। बगैर इल्म के कोई पीर बन ही नहीं सकता। अगर कोई बना हुआ है तो लॉलीपॉप दे रहा है। ओरिजिनल ख्वाजा का मानने वाला हो ही नहीं सकता वो जो पीर है और आलिम नहीं है। इसलिए मेरे भाई, ख्वाजा के मिशन को हम आम करेंगे। जिन लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्कत से प्रोग्राम किया, अभी तक बैठे हुए हैं आप लोग, दिली दुआ है परवरदिगार आलम ख्वाजा की नमाज, रोजे, ज़कात, आमाल सालिहा और उनकी तबलीग के सदक़े में हमारी मजलिस को कबूल फरमाए। हमने जो कहा उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।